जय श्री हरि दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि द्वादश भाव में नवग्रहों का फल क्या होता है। तो हम शुरुआत करेंगे सूर्य से। सूर्य ग्रहों का नायक है और सबसे मुख्य ग्रह है। जितने भी हमारे नवग्रह हैं उनमें सूर्य को राजा की संज्ञा दी जाती है। राजा का कार्य सभी जितने बाकी जो ग्रह है उनसे बिल्कुल थोड़ा अलग होता है। राजा का प्रभाव अलग होता है और राजा अलग अलग तरीके से फल देता है। तो आपकी कुंडली में यदि सूर्य का जो स्थान है वो बताएगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जैसे अगर आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ स्थित है प्रथम भाव में यानी लग्न भाव में, तो जो जातक होता है वो स्वाभिमानी होता है, क्रोधी होता है, पित्त और वात का उसको रोग होता है। आपकी बॉडी में पित्त और वात का रोग होने का अर्थ है पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है थोड़ी उसको। मन जो होता है वो चंचल होता है और वो प्रवासी भी हो सकता है, मतलब दूसरे देश में रहने वाला भी हो सकता है। कभी कभी उसकी बॉडी कमज़ोर भी हो सकती है, ऊंची नाक होती है, माथा चौड़ा होता है, शूरवीर होता है, अस्थिर संपत्ति होती है उसकी और थोड़े बाल कम हो सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अगर सूर्य आपके ये द्वितीय भाव में है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर यह है तो आपको मुख के रोग होने की संभावना है। आपके पास संपत्ति अच्छी होती है, आपका भाग्य बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा नेचर झगड़ालू हो सकता है, नाक, कान, आँख और दांत के रोग हो सकते हैं। थोड़ा सा राजा यानी सत्ता के प्रति जो उसका जो थोड़ा गुस्सा रह सकता है उसके मन में। स्त्रियों के लिए जो एक है अपने रिश्तेदारों से भी लड़ जाता है, मतलब अपनी पत्नी का पक्ष लेगा ये। अब हम देखते हैं तीसरा। ये जो तीसरा वाला जो डिब्बा है इसे पराक्रम का भाव कहते हैं। इसमें अगर सूर्य स्थित है तो जातक होगा पराक्रमी तो होगा ही होगा, प्रताप भी होगा उसके अंदर। राजमान्य यानी राजाओं के साथ में मतलब नेता मंत्रियों से अच्छे संबंध होंगे। कवि हो सकता है उसके भाई ना हो। प्रतिष्ठित होगा और शक्तिशाली तो होगा ही होगा। अब देखते हैं चतुर्थ। इस भाव में अगर सूर्य है तो चिंताएं थोड़ी रह सकती है, दिखने में अच्छा सुंदर होगा, शरीर से कठोर होगा, लेकिन एक बुरी आदत आ सकती है, चाहे वो गलती से हो या नॉन इंटेंशनली हो या इंटेंशनली हो, पिता का धन का नाश हो जाएगा। भाइयों से थोड़ी लड़ाइयाँ उसकी रहेगी। गुप्त विद्याओं में इनको बड़ी रुचि होगी, जो हमारी होती है ना अकल्ट साइंस उसमें। और वाहन का सुख थोड़ा कम मिल सकता है इनको। अब आते हैं हम पाँचवें भाव पे। पाँचवें भाव में अगर कोई सूर्य स्थित है किसी की कुंडली में तो उसे रोग हो सकते हैं, बच्चे होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो सदाचारी होगा, मन से एकदम शांत होगा, बुद्धिमान होगा, थोड़ा जल्दी दुखी और क्रोध आ जाता है उसे, और बोलने में थोड़ा वाचाल होगा। अब हम देखते हैं छठे स्थान में अगर सूर्य है तो ये शत्रुनाशक होगा, मतलब इसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। तेजस्वी होगा, वीरवान होगा, लेकिन मृत्युतुल्य कष्टकारक कुछ स्थिति बन सकती है इनके साथ में। बलवान होगा, न्यायप्रिय होगा और निरोगी ये होगा ही होगा। अब सूर्य देखते हैं विवाह का भाव है, इसे विवाह का भाव भी कहते हैं। पार्टनरशिप्स देखी जाती है इससे। तो अगर सातवें स्थान में हो तो इसकी जो स्त्री होगी वो कलेश कारक होगी। स्वाभिमानी इंसान होगा, ये कठोर होगा, मन से खुद में रमने वाला होगा, इंट्रोवर्ट होगा, राज्य से अपमानित होगा, मतलब जो वहाँ की सरकारें हैं उनके विरुद्ध वो जा सकता है, उसके विरुद्ध वो एक्शन ले सकती हैं, चिंताएं बनी रहेगी। आठवां भाव हमारे जीवन का भाव होता है। अगर आठवें भाव में सूर्य स्थित है तो पित्त रोग हो सकते हैं आपको, पित्त बढ़ सकता है यानी एसिड जो रिफ्लेक्स होते हैं वो हो सकते हैं आपको, चिंता रहेगी आपको, क्रोध जल्दी आता है, धनी होगा, सुखी होगा, धैर्यहीन होगा थोड़ा सा, मतलब जल्दीबाजी में डिसीजन आप लोगे
और कभी कभी आपकी बुद्धि आपसे गलत काम भी करवा देगी। 9वां भाव भाग्य और धर्म का भाव, जिसमें रहने वाला सूर्य अत्यंत शुभ होता है, योगी बनता है, व्यक्ति तपस्वी होता है, सदाचारी होता है, नेता भी बन सकता है, ज्योतिष में उसे महारत हासिल हो सकती है, साहसी होगा, वाहन का सुख होगा और नौकरों का भी सुख अच्छे से इनको मिलेगा। अब हम आते हैं 10वें भाव की ओर। 10वें भाव में स्थित सूर्य प्रतापी बनाता है, व्यवसाय में कुशल बनाता है, मंत्रियों से नेताओं से अच्छे संबंध होते हैं, लाभ का फायदा होता है इन्हें हमेशा प्रतिष्ठा में, और उदार होते हैं, ऐश्वर्य संपन्न होते हैं, लोकमान्य होते हैं, इनकी बातों को कोई नकार नहीं सकता। अब हम बात करेंगे 11वें भाव के सूर्य के बारे में। व्यक्ति धनी होगा, बलवान होगा, सुखी होगा, स्वाभिमानी होगा, थोड़ा कम बोलेगा, मितभाषी होगा, तपस्वी होगा, योगी होगा, सदाचारी और कम बच्चों वाला हो सकता है। बस इसे उदर के रोग यानी पेट के रोग होने की संभावना है। अब हम देखते हैं 12वें यानी अंतिम भाव के बारे में। यहाँ पर सूर्य रहेगा तो व्यक्ति थोड़ा सा उदासीन होगा, मस्तक के रोग हो सकते हैं, थोड़ा आलस हो सकता है, विदेशों में वास करने वाला हो सकता है, मित्रों से कलेश करने वाला हो सकता है और शरीर की संरचना थोड़ी दुबली हो सकती है। तो अगले वीडियो में हम चंद्र के बारे में देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी कुंडली में आपका सूर्य कहाँ है और कौन सी बात आपको अच्छी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।